वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट। और चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम दोस्तों है रियल नंबर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि द रियल नंबर इज अ सिस्टम इन विच इंक्लूडेड द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आल्सो। तो हम कह सकते हैं एक सेकेंड के लिए कि रियल नंबर ऐसी चीज है जिसमें दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है रेशनल नंबर प्लस दूसरा क्या बताया मैंने अभी, रेशनल के साथ साथ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है इसको जानने के लिए हम चलते हैं प्रीवियस क्लास में। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है दोस्तों कि जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें, जिस भी नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसा नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्लियर? क्या कहेंगे? जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, मैं इजी वे में समझा रहा हूं, जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो उसे कहते हैं रेशनल नंबर। एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं 5/7, तो आप देख सकते हैं 5/7 एक रेशनल नंबर है बिकॉज ये फ्रैक्शन है। और ध्यान से देखेंगे तो नीचे 7 जो है 0 के इक्वल नहीं है। ऐसा क्यों कहा जाता है q नॉट इक्वल टू 0? अगर मैं एक सेकंड के लिए कह दूं कि q इक्वल टू 0 हो सकता है, तो जरा देखिए क्या होगा। अगर मैं लिख रहा हूं 5/0, तो 5/0 ये इस फ्रैक्शन का सेंस क्या होता है कि 0 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें, ये आंसर क्या है? 5 है। फिर से बोल रहा हूं, 0 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए कि 5 है, तो 0 में हम दोस्तों किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कभी नहीं आएगा। 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलता है, तो ऐसा नंबर कोई है ही नहीं। तो इसलिए ऐसे नंबर को हम कहते हैं अनडिफाइंड। ये वर्ड इंप्लाई करता है कि अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कहीं कहीं से आप इंफिनिटी पढ़ते हो कि हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो पता नहीं है, जो जिसमें हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 गॉट करेंगे, 5 को पाएंगे। तो यहाँ से डिफाइन क्लियर हो जाता है कि जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, उन सब नंबर को कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, अब जरा मैं इसके थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। तो एक थ्योरम है कि ऑल द integers are rational numbers। सब इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? डेफिनेशन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ इंटीजर के बारे में। तो इंटीजर वो नंबर होता है जो कंप्लीट होता है। इंटीजर ऐसा नंबर है जो कि कंप्लीट होता है, और इंटीजर में आपको पॉजिटिव नंबर्स देखने को मिलेंगे, नेगेटिव नंबर्स देखने को मिलेंगे और इंक्लूडेड जीरो। अगर मैं कहूं नंबर लाइन के बारे में, तो आपने बचपन में जरूर देखा होगा सेंटर में 0 होता है और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5। लेफ्ट में ये नेगेटिव आता है -1 -2 -3 -4 -5, और ऐसे फर्दर आगे ये पॉजिटिव नंबर बढ़ते जाता है और ये लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर बढ़ते जाते हैं। तो इन सब नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। जरा मैं एक बार बता देता हूं क्यों ऐसा कहते हैं। बिकॉज हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को हम अनडाउटफुल हम लिख सकते हैं 3/1। अब ये होगा p और ये होगा q। 3/1 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 3 आएगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। 3/1 को 3 लिख सकते हैं, या फिर 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। 3/1 इन द सेंस क्या कह रहा है कि ये q हो गया, ये p हो गया। जिस नंबर को p बाई q के फॉर्म में लिखते हैं q नॉट इक्वल टू 0, वो नंबर क्या हो जाता है हमारा? रेशनल नंबर। इसलिए सभी इंटीजर्स को ऐसे लिख सकते हैं हम, 5 हो 7 हो 2000 हो 1 लाख हो, सब नंबर को अपन के 1 में लिख सकते हैं। तो सभी सभी इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। कन्वर्ज इसका ट्रू नहीं है। कन्वर्ज इन द सेंस कि इसका उल्टा सही नहीं है कि सभी रेशनल नंबर इंटीजर हो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बात करूंगा 3 का, 3 रेशनल नंबर है बिकॉज़ इंटीजर है, और 3 इंटीजर है, रेशनल नंबर भी है, इंटीजर भी है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं 5/7 की, तो 5/7 एक रेशनल नंबर है जिसे हम p बाई q के फॉर्म में लिखे हैं। लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 0.091 समथिंग। अब ये पॉइंट आ गया, इंटीजर में कहीं आपने पॉइंट मिलेगा, इसलिए कोई भी रेशनल नंबर इंटीजर हो ये जरूरी नहीं है।
सब, लेकिन सब इंटीजर रेशनल नंबर होंगे, ये एकदम कंफर्म है। ये थ्योरम है कि ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। कन्वर्ज इज नॉट ट्रू इन द सेंस कि दिस कैन नॉट बी ट्रू दैट ऑल रेशनल नंबर बी इंटीजर्स। ओके, अब मैं जरा बात करता हूं इरेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल है, इरेशनल हो गया, इसका मतलब इसी का उल्टा हो, यानी जिस नंबर को हम p by q के फॉर्म में ना लिख पाए, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, नॉट इक्वल टू 0, q इक्वल 0 कर देंगे तब ये वो चीज डिफाइन नहीं। तो जिस नंबर को हम p by q के फॉर्म में ना लिख पाए उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। और एक चीज और जान लीजिए, मैं की पॉइंट के फॉर्म में लिख रहा हूं। की पॉइंट के फॉर्म में क्या लिख रहा हूं, जो नंबर रूट से बाहर ना आ पाए उस नंबर, उन सभी नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे अगर आप देखोगे रूट 5 को, तो रूट 5 को कुछ भी कर देंगे, रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, ये इरेशनल हो गया। लेकिन अगर मैं रूट में 4 लिख रहा हूं, तो रूट में 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस माइनस 2। प्लस 2 एक इंटीजर है, माइनस 2 एक इंटीजर है, और इंटीजर क्या होता है अभी बताएं, इंटीजर क्या होता है, रेशनल होता है। ठीक है, तो रूट से बाहर जो नंबर्स नहीं आ सकते हैं उन्हें कहते हैं इरेशनल, और जो रूट से बाहर आ जाए यानी इंटीजर हो, और इंटीजर होने तो पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो नंबर इंटीजर होता है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रेशनल नंबर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब झोला समझते हैं हम लोग। झोला तो ऐसा समझिए कि रियल नंबर एक झोला है जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिक्स करके रखते हैं। ठीक है, मैंने एक थ्योरम लिखा है, थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के फंडामेंटल थ्योरम को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, बिकॉज़ उसी के बेस पे ये डिफाइन हुआ है। प्राइम नंबर देन कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों? प्राइम नंबर वो होता है जो, अगर मैं बचपन वाले डेफिनेशन की बात करूंगा तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से, जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से। लेकिन अब क्लास 10th में ना थोड़ा हमें स्टैंडर्ड चीज जाननी पड़ेगी, जिसके केवल 2 फैक्टर्स हैं। जिसके 2 फैक्टर्स कौन कौन होंगे, या तो खुद उसका एक फैक्टर होगा या फिर 1 होगा। तो वो उसी चीज को बताया जा रहा है, कोई या तो उस नंबर को 1 डिवाइड करेगा या तो खुद डिवाइड करेगा, तो उसे कहते हैं प्राइम नंबर। ओके, एक एग्जांपल मैं लेकर रखता हूं 5। अगर मैं 5 के फैक्टर्स को लिखूंगा तो 5 के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं, 1 और 5, इसलिए 5 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 6 का, तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, देन 3, देन 6। अब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। या फिर जैसे कहते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड होने के अलावा और भी किसी नंबर से डिवाइड हो तो उन नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब आते हैं हम इस पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। तो समझ गए ना, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि we can write all the composite number in the multiple of prime numbers। हम कंपोजिट नंबर को 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं। या फिर अगर आप आगे क्लास में जाओगे तो ये कहा जाएगा कि एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये अभी बताऊंगा, ये आपको जानना है, बट इन बेसिक डिग्री आप ये जानोगे कि कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में लिखते हैं। अभी के लिए जानो कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर मैं बात करूं 9 का, 9 एक कंपोजिट नंबर है बिकॉज़ इसके फैक्टर कौन कौन होते हैं बताइए, 1 होता है, 2 होता है, 2 होता है, 2 नहीं होता है, 1 होता है, 3 होता है, 9 होता है। ठीक है, तो 9 के फैक्टर्स कौन कौन हो जाते हैं, 1, 3 एंड 9। तो 9 के फैक्टर्स 3 हो गया तो कंपोजिट नंबर हो गया। तो अगर मैं इस थ्योरम को इस पे अप्लाई करूं तो 9 को मैं लिख सकता हूं 3 into 3। 3 एक प्राइम नंबर है और ये थ्योरम वही कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम और लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिकॉज़ 3 और 3 का मल्टीप्लाई किया गया है। यहां देखेंगे 3 का पावर 1 है, यहां भी 3 का पावर 1 है, तो फर्दर इसको लिख सकते हैं, नंबर्स में तो पावर को ऐड कर देते हैं, 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बोर्ड में आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपको एक कोई नंबर दे देगा, साइड में बता देता हूं 144। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि 144 के
जो प्राइम नंबर्स के पावर का सम वो कितना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स निकालने आपको आता होगा एलसीएम वाले मेथड से। कैसे, बड़ा काम हो जाता है। तो 1 4 4 को कैसे फैक्टर्स लिखते हैं, सबसे पहले इसको 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, अगेन 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 6, 2 से किए तो 18 आया, फिर 2 से हमने किया तो कितना आया 9, 3 से हमने किया तो क्या आया 3 से किया फर्दर 1। तो 144 को हम लिख सकते हैं क्या 2 into 2 into 2 into 2 3 into 3। आपको पता है 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है। हो गया सेटिस्फाइड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3। अब इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, 2 का 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है, इसको मैं कह सकता हूं 2 to the power 4, और 3 का 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ये हो गए प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन था क्या था कि फाइंड द सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स ऑफ 144। अब देखिए प्राइम नंबर 2 है, प्राइम नंबर 3 है, इसका पावर 4 है, इसका पावर 2 है, तो सम क्या हो जाएगा हमारा 4 + 2 क्या आया 6। क्या आया 6 आया। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस टॉपिक से हर साल आपको 2 नंबर के क्वेश्चन